अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर सिद्दीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ आज ज़िला जेलम के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, आज साबका वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वर्कर कन्वेंशन के साथ खिताब किया और कसीर तादाद में अवाम यहाँ पे तवक्को नहीं की जा रही थी कि ज़िला जेलम के अंदर नून लीग दोबारा से एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी होगी और इतनी ज़्यादा अवाम इकट्ठी होगी। हमारे साथ साबका MPA चौधरी नदीम खातम, जिनको एक सलारे लश्कर का भी खिताब मिला है, उनसे बात करेंगे कि आज का पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं। ये कन्वेंशन अचानक रखा गया और इतनी तादाद में अवाम आई। शुक्रिया जी, खैर मुबारक, बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह के फजल करम से, सब भाइयों की मेहनत से, और जितने भी, मैं यही कहूँगा कि नौबज़ादा मतलूब मेहदी साहब हो गए, अवैस खालिद साहब भी थे, महर फयाज साहब थे, उन सब ने और जितनी भी तंजीम है उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और उसी की वजह से ये जो आज का वर्कर कन्वेंशन है वो कामयाब हुआ। अच्छा साहब, सोशल मीडिया के ऊपर हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिसमें सबका MPA सईद मोहम्मद साहब का सईद बोकन साहब का कोई इशू बना है और हमारी मालूमात के मुताबिक कि कुछ अरसा पहले वो आपके मुखालफ भी लड़ चुके थे, जबकि देखा जाए तो नून लीग शुरू से लेकर आपके घर से स्टार्ट हो रही थी। आपके वाल साहब MNA रह चुके हैं, वो तो आप MPA, और हर मुश्किल घड़ी में आपने जो नून लीग है मियाँ साहब का घर देखें तो वो लंदन में आपके पास क्या वज़ीर है, अब के बहुत ज़्यादा क्लोज तल्कात हैं। ये जो सोशल मीडिया पे इशू चल रहा है, इसमें असल हकीकत क्या है इसकी? देखिए, आज सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है चौधरी सईद इकबाल साहब, उनके हवाले से आप सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन में चौधरी सईद इकबाल साहब आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनका मिशन भी यही था और वो जहाँ कहीं भी बैठते हैं, मैंने कभी भी उनके ख़िलाफ़ बैड लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, यूज़ नहीं की। मेरे लिए वो काबिल एहतराम हैं, बड़े हैं मुझसे, तो वो जहाँ भी बैठते हैं वो यही कहते हैं कि मैंने मुस्लिम लीग को हराने के लिए इलेक्शन लड़ा। तो बाकी जो वर्कर थे, मेरे ख्याल है मेजॉरिटी वर्कर के साथ हमारे सुलह हो गई और उनके साथ हम बैठते भी हैं। एक बात कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तंजीम, चाहे वो ज़िले की तंजीम है, डिवीज़न की तंजीम है, मैं ख़ुद मेंबर हूँ उसका, प्रोविंशियल है, मैंने उनको एक बात क्लियर बताई हुई है फ्रॉम डे वन, जिस दिन से ये 2018 का इलेक्शन हुआ है, कि मैं किसी भी कीमत पे चौधरी सईद इकबाल साहब के साथ नहीं बैठ सकता। और आप ये मेहरबानी करें कि उनको भी कहा करें, क्योंकि वो मोहतरम बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, वो फील्ड पॉलिटिक्स तो करते नहीं हैं, पार्टी हाईकमान के वो साथ होते हैं, मरियम बीबी के साथ भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ है, हर वक्त साथ होते हैं उनके। तो उनसे भी मैंने गुजारिश की थी कि आप हर वक्त उनके साथ होते हैं, फील्ड पॉलिटिक्स मैंने करनी है, मेरे ख़ानदान ने करनी है, या नौबज़ादा मतलूब मेहदी साहब करेंगे, महर फयाज साहब करेंगे, अवैस खालिद साहब करेंगे, फील्ड पॉलिटिक्स हमारी है, हमने करनी है, जो हर वक्त फील्ड में होते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मेरे लिए जो है नाकाबिल कबूल भी हैं और नाकाबिल बर्दाश्त हैं, और उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि वो आप बाद में ज़िमनी सवाल करेंगे तो मैं सारी बातें आपको इकट्ठी बता देता हूँ। क्योंकि यूनियन काउंसिल जो उनकी अपनी बोकन है ना जी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी धड़ेबंदी, इनके गांव में मेरा एक बहुत बड़ा धड़ा है, चौधरी साजिद साहब है, तो इन्होंने उनके साथ गमी खुशी ख़त्म कर दी है सिर्फ इलेक्शन की वजह से, और मैं खुद बजाते खुद इनका पोलिंग जीता हूँ कौमी असम्बली का, तो मेरा धड़ा टूटता है। अगर मेरा धड़ा मान जाए तो शायद मैं इनको कहूँ कि बहसीयत वर्कर जो है वो आप आके बैठ जाएँ कन्वेंशन में, बहसीयत वर्कर बैठ भी जाते तो शायद मैं ना कुछ कहता। और कल इसी दफ्तर में हमारी तंजीम के साथ मेरी, क्योंकि मैंने ये सारा हैंड ओवर तंजीम के किया था ये फंक्शन, और मैंने इस फंक्शन को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़ाब्ता अखलाक मैंने ख़ुद तय किया। आपने देखा होगा पंडाल में मैंने अपनी तस्वीर नहीं लगाई। मैंने कहा जी मैं कोई भी तस्वीर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पार्टी इस वक्त क्राइसिस में है, मुश्किल हालात में है। तो अगर वर्कर कन्वेंशन पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे हुक्म मिला है, ये सबको ऑर्डर मिला है, तो मैं एक अच्छा पैगाम दूंगा कि किसी की भी तस्वीर मेरी भी नहीं लगेगी और किसी की भी मैं नहीं लगने दूंगा, ताकि सब ये तासर ले सकें कि ये खालिस्तन आज का जो फंक्शन है वो वर्कर कन्वेंशन है। तो कल इसी दफ्तर में बैठ के हमारी सारी ज़िले की तंजीम और बिलखसूस तहसील दीना, तहसील जेलम की और PP की तंजीम ने बैठ के ये फ़ैसला किया था। मैंने उनको कह दिया था कि भाई ये बात है, क्लियर है कि चौधरी सईद इकबाल साहब को मैं स्टेज पे नहीं आने दूंगा, क्योंकि उससे मेरा अपना ज़ाती सियासी नुकसान होता है।
तो एक बात तय हो गई, मुझे समझ नहीं आई कि वो मोहतरम बिलाल अहमद कैनी साहब उनको साथ लेके आ गए, तो उन्हें चढ़ना ही नहीं था। एक चीज़ हमारे तय थी, उसको कोई गलत रंग देता है तो उनकी अपनी मर्जी है, और पंडाल में सबने देख लिया कि उनके पास कितने बंदे थे। अच्छा चेयर साहब, एक और चीज़ NA60 को अगर देखा जाए तो वहाँ पे ना सिर्फ PTI बल्कि नून भी जो NA का टिकट है उसमें रोज़ाना जैम गोइयाँ चल रही हैं। जो मुनर्रफ रुकन है MNA चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब नून लीग में शमूलियत की, आज भी उनका कोई खातर खा हमने चीज़ वहाँ नहीं देखी। क्या समझते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में पार्टी तो जो इसको भी अनाउंस करेगी उसको तो तकरीबन वर्कर जितने भी है वो मान लेते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर रियलिटी देखी जाए तो जो फ़रख अल्ताफ़ साहब हैं उनका आज के कन्वेंशन में कितना किरदार है? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो आपके सामने थी। उस फंक्शन में मोहतरम चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब दूर दूर तक ना बजाते खुद नज़र आए हैं, ना उनका कोई ज़ाती लोग जो उनके साथ चंद एक आए हैं उनमें से भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, और ना ही एज सच पार्टी की तरफ से हमें कोई हुक्म था, डायरेक्शन थी कि उनको यहाँ पे बुलाना है। और दूसरी बात, आप बात कर रहे थे इलेक्शन की कि उनको टिकट जो इलेक्शन के मिलेंगे। देखें, आज के इस फंक्शन के बाद मेरा ख्याल है किसी के भी जहन में कोई अभाम नहीं रहना चाहिए, कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, और बिलखसूस किसी के जहन में कोई खुशफहमी भी नहीं रहनी चाहिए। खुशफहमी समझते हैं ना, खुशफहमी वो होती है जो बंदे को खुद अपने बारे में होती है, गलतफहमी वो होती है जो किसी को दूसरे के बारे में होती है। तो मेरा ख्याल है अक्लमंद लोगों के लिए आप तो माशाल्लाह एक अच्छे सहाफ़ी हैं, तो हर चीज़ क्लियर हो गई है। बाकी वो नून लीग में अगर आए थे, उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था, तो उस वक़्त पार्टी लीडरशिप की ये एग्रीमेंट था उनके साथ कि इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, अब्लाइज किया जाएगा। तो एडजस्ट कहीं और होते हैं, वो तो मेरा एतराज़ नहीं है। जो साहब होंगे तो मेरा ख्याल है मेरा एतराज़ नहीं होगा। बाकी आज के इस कामयाब फंक्शन के बाद ये बात और ये चैप्टर, ये मजमून जो है मेरा ख्याल है बंद हो जाना चाहिए, किसी सहाफ़ी को भी और ना किसी हल्के के बंदे को इस पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए टिकट पे। बिल्कुल शुक्रिया जी, दोबारा इस पे डिस्कस करना मुश्किल होगा। नाजरीन, एक बहुत ही अहम चीज़, जब MNA चौधरी फ़रख अल्ताफ़ ने PTI को छोड़कर नून लीग को ज्वाइन किया तो उस वक्त की ये चमगोइयाँ थी कि आने वाले इलेक्शन में टिकट जो है वो उनको दिया जाएगा, लेकिन आज का वर्कर कन्वेंशन था, साबका वज़ीर-ए-आज़म भी मौका पे मौजूद थे और वहाँ पे उनकी गैर मौजूदगी जो है वो बहुत सारे सवाल उठा रही है। और ये बात क्लियर कट हो रही है कि अगर नून लीग की जो मकामी क़यादत है वो नहीं जाएगी तो किसी को भी टिकट जो है वो मुश्किल होगा। इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतरे थे तो जेल में आए थे, तो सलारे जेल में सलारे लश्कर जो नदीम खादम को अपने साथ रखा था, और आज भी ये वाज़ेह पैगाम दिया गया सारी जितनी भी जेल की आवाम थी, जितने भी कारकुन थे, कि जो भी दरीना मुतालबात हैं या दरीना टिकट दिया जाएगा वो इसी घर से जारी किया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि ये आने वाला जो मुस्तकबिल है उसमें नून लीग एक प्लेटफार्म पे होगी और अच्छे वर्कर को, अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको सामने लाकर जी से हमकिनार होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान यासर सिद्दीक़ को। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।